बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 कप चावल डुबोए हैं और मैं चिकन बोनलेस मटर पुलाव बनाने लगी हूँ। और ये मैंने एक प्याज काटा हुआ है, ये 5 चवे लहसुन के पीस लिए हैं, ये 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने रखा है और ये एक टमाटो का मैंने पीस लिया है। और यहाँ मैंने 1 पाउंड चिकन बोनलेस लिया है जो कि उसके अंदर जाएगा चिकन पुलाव। फ्रोज़न मटर ले लिए हैं मैंने 1 कप, उसके अंदर जाएंगे। और उसके साथ ही यहाँ ये मैंने सारे मसाले लिए हैं। ये एक मैंने 1.5 इंच का सिनेमन लिया है, या उसके बाद ये बादियान का फूल एक लिया है, और ये एक धनिया लिया है, ये 1/2 टीस्पून लाल मिर्च ली है, ये 1 टीस्पून काली मिर्च ली है, ये क्यूमन सीड लिए हैं, और ये थोड़ी सी ऐसे 1 पिंच सौंफ ली है, और 1 पिंच ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और ये ज़रा सा मैंने लिया है, और ये मैंने थोड़ा सा क्लोव का पाउडर लिया है, ज़रा सा ही। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी चिकन मटर पुलाव में। मैंने ऑयल, इसमें ऑलिव ऑयल डाल दिया है, और इसमें सारा प्याज और अदरक ये मैंने डाल के इसको पकाना शुरू कर दिया। इसमें अदरक शामिल, लहसुन शामिल कर दिया है, और जैसे ही थोड़ा सा ये कैरमलाइज होगा तो मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कैरमलाइज हो गया है, गोल्डन सा कलर हो गया है। और इस पॉइंट पे आके मैं इसमें ये मैश टमाटर डाल दूँगी, या पिसे हुए टमाटर डाल दूँगी। अब इसमें मैं ऐसे ही 3-4 चम्मच योगर्ट के ऐड कर दूँगी इसके अंदर। इस तरह करके मैं फिर इसमें चिकन शामिल कर दूँगी बोनलेस। तब थोड़ा सा भून जाएगा और इसका कलर निकल आएगा प्याज़ों का, तो फिर इसमें मैं ये चिकन शामिल करूँगी, और इसके बाद इसमें इसी पॉइंट पे 1 आधा मिनट इसको भूनेंगे, और फिर इसमें मैं सारे मसाले शामिल कर दूँगी। मैं सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब इसको हिलाएंगे थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे। चिकन ऐसे ही 3-4 मिनट इसमें भुनेगा, फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि ये अच्छी तरह इन साइड तक कुक हो जाए। देखिए माशाल्लाह ये 2 मिनट 1 मिनट भून गया है। अब इसमें मैं एक हरी मिर्च शामिल कर दूँगी, और ये फ्रोज़न पीस शामिल कर दूँगी, या मटर शामिल कर दूँगी, और फिर ये इसको हिला लूँगी और ढाँप के ऐसे ही 1 आधा मिनट इसको भूनने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये डीफ्रॉस्ट भी इसी में हो जाएंगे और पक भी जाएंगे, और चिकन का जो फ्लेवर है वो भी इन पे आ जाएगा। मैं इसको ढाँप दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त अच्छी तरह से चिकन भुन गया है। अब इसमें मैं 3 कप पानी ऐड कर दूँगी। ये मैंने नाप के ही रखा है, क्योंकि 2 कप चावल हैं तो उसमें मैं 3 कप पानी सिर्फ डालूँगी। इस तरह चावल अलग-अलग नज़र आते हैं अगर आप 4 कप पानी डाल दें। मेरा तो हमेशा, क्योंकि मैंने आधा घंटा ऑलरेडी भिगोए हुए हैं चावल, तो इसलिए उसको इतना ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने चावलों ने ऑलरेडी अपने अंदर सोख लिया हुआ है पानी। तो अभी पानी भी मैंने उबाला हुआ है, और इस बस 3 कप मैंने पानी डाला है। अब इसमें मैं चावल शामिल करूँगी। अब इसके अंदर मैं चावल शामिल कर दूँगी सारे, और चावल शामिल करने के बाद एक दफ़ा इसको हिला लूँगी। बस इस तरह ऐसे लेस देन 1/2 इंच ही चावलों से ऊपर पानी नज़र आना चाहिए। और अब फिर मैं इसको ढाँप के पकने रख दूँगी। जैसे ही पानी बहुत थोड़ा सा रह गया, हल्का हल्का नज़र आने लगेगा, तो मैं इसको दम लगा दूँ। इस तरह जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, बस हल्का सा पानी इस तरह नज़र आ रहा हो, तो आप इसको दम लगा देंगे। उल्टा करके ढक्कन रख देंगे, और उसके ऊपर कोई भी हैवी वेट रख देंगे। तो अब इसको ऐसे ही 10 मिनट तक हम दम देंगे, और इंशाल्लाह मैं आपको फिर बाद में डिश आउट करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह
चिकन बोनलेस मटर पुलाव तैयार है। आएँ एंजॉय करें मेरे साथ और आप मुझे बताएं आपको कैसा लगा। थम्स अप दें अगर अच्छा लगा, अगर कुछ बुरा लगा तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैं इंशाल्लाह उसको सही करने की कोशिश करूँगी। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके खानों में बहुत जायका आएगा इंशाल्लाह ताला। अपनी दुआओं में याद रखें। इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी किसी अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।